भाई मैं ना जब भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का प्रूफ निकालने जाता हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता था, पर इस बार नहीं। अब मैं कंसेप्ट समझ के आऊँ कि मेरे को दिक्कत कहाँ होती थी। सो सी, कंसिडर टू सर्कल्स, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दिस इज दिस, ठीक है। दो सर्कल्स हैं, इसकी रेडियस मान लो R1 है, इसकी रेडियस मान लो R2 है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं यानी ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। एक सेम लाइन पे अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हुए हों तो यानी वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। क्यों? क्योंकि कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है। अब मैं सेम डिस्टेंस मान के यहाँ पे एक लाइन मान लूँगा, मतलब ये एक ऐसा पॉइंट मान लूँगा जिसकी लेंथ R2 है, ये वाला। इससे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा भाई? ऐसा मानने से ये फ़र्क पड़ेगा कि अगर ये डिस्टेंस d था तो ये डिस्टेंस भी d हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब एक पैरेललोग्राम बन गया, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम बन गया। अब मैं इसको इससे जोड़ दूंगा, ठीक है। दिस इज़ नॉट d, दिस इज़ l, द डिस्टेंस डेट वी वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। d तो जो है वो डिस्टेंस बिटवीन, जस्ट वो है, क्या बोलते हैं उसको, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, नथिंग, मतलब एक नाम है सिर्फ। तो ये डिस्टेंस d है, ये वाला। और तो फिर अगर ऊपर वाले R2 है तो अभी ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना बचा? ये बचा R1 माइनस में R2। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों लाइंस पैरेलल थी तो ये वाला एंगल जो है ये परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है ये आएगा 90 डिग्री का एंगल। तो हमारे पास में क्या आने वाला है, d², क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, इज इक्वल्स टू L² प्लस में R1 माइनस में R2 का होल स्क्वायर। अब L² हमें चाहिए, ये इधर ही रह जाएगा, d² माइनस में R1 माइनस में R2 का होल स्क्वायर। अब हमें चाहिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ, तो हो जाएगी √d² माइनस में R1 माइनस में R2 का होल स्क्वायर। ये आ गया भाई हमारा हैंड्स प्रूव्ड, जो चाहिए था वो मिल गया, ठीक है। ऐसे हो जाएगा।